प्रधानमंत्री ने वैक्सीन लगवाई, लेकिन विपक्ष के चेहरे पर खुशी तब भी नहीं छाई। अभी भी विपक्ष सवाल उठा रहा है और विपक्ष के सवाल जायज हो तो ठीक है, नाजायज सवालों के ऊपर अगर कह दिया जाए बीजेपी की वैक्सीन है, नाजायज से मेरा मतलब लॉजिकल सवाल कोई उठा रहा है उससे मेरी आपत्ति नहीं, लेकिन वैक्सीन जो हमारे वैज्ञानिकों ने बनाई है उसको अगर बीजेपी की वैक्सीन कह दिया जाए तो कितना उचित होगा। सीधे चलता हूं मेरे बड़े पैनल के पास। मेरे साथ आलोक शर्मा जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ गुरु प्रकाश पासवान जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है। मेरे साथ अनुराग भदौरिया जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। साथ ही साथ मेरे साथ टीएस सिंहदेव साहब जुड़ गए हैं, जो कि वयोवृद्ध नेता हैं और कांग्रेस के इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री है राज्य के अंदर, और उनके ही बयान इस मामले में सबसे मैच्योर आए थे। सिंहदेव साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं, आपने वैक्सीन लगवा ली? नहीं, अभी इंतजार है दीपक जी। जैसे ही फेज 3 ट्रायल की डाटा पब्लिश हो जाएगी तो मैं कोवैक्सीन लगाने के इंतजार में। जी, तो क्या आप कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं की आलोचना को सही मानते हैं जिन्होंने कोवैक्सीन के बारे में यह कहा कि तीसरे फेज का ट्रायल डाटा आया नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी गई? जी, मैं उस बात से वाकिफ रखता हूं। किन किन ने कहा ये तो मैं नहीं जानता। मैंने कई विशेषज्ञों की भी टिप्पणी इसमें देखी जानी और सुनी भी, चाहे वो एम्स के रहे हों, अन्य संस्थाओं के रहे हों, जिनका ये राय है कि फेज 3 ट्रायल पूरे होने देना चाहिए था और उसके डाटा के बाद इसका इस्तेमाल चालू करना चाहिए था। मैं उस तर्क से सहमत हूं। तो आप उस तरह से सहमत है, तो ये वैक्सीन आपके राज्य में लगना शुरू हुई है या नहीं हुई है, आपने इसे होल्ड पर डाल दिया है? अभी स्टोरेज में है। 27 मई तक पहली खेप जो आई थी, पहला इंस्टॉलमेंट आया था, उसकी एक्सपायरी डेट है, अभी 2 महीने का समय है उसमें। और सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो आया था वो 30 जून तक का एक्सपायरी डेट है, तो उसमें भी समय है। और मुझे विश्वास है कि तब तक फेज 3 ट्रायल का डाटा जरूर पब्लिश हो जाएगा और फिर फॉर्म भरने की जरूरत नहीं होगी। सामान्य रूप से जैसे अन्य उपचारों का उपयोग होता है वैसे इसका भी उपयोग चालू हो जाएगा। लेकिन ये बात थोड़ी अलग सी नहीं लगती कि केंद्र सरकार ने एक स्टैंड लिया और छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार एक स्टैंड ले रही है? आपने तो मुझे ब्रेकिंग न्यूज़ दी है कि आप कोवैक्सीन के मॉडल को अभी अनुमति की इजाजत नहीं दे रहे हैं, जब तक थर्ड फेज का ट्रायल पूरा नहीं हो जाता तब तक। जी दीपक जी, ये पहले दिन से ही हम लोगों ने यही निर्णय किया था। 2 जनवरी को जब ये 2 वैक्सीन लॉन्च हुई थी, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के तहत सारी प्रक्रिया पूरे दुनिया में हो रही है और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के अंतर्गत एक और इमरजेंसी कि कोवैक्सीन को हम उस शर्त पे उपयोग के लिए दे रहे हैं कि जो लोग फॉर्म भरेंगे कि ये हम प्रयोग के हिस्सा होने को तैयार हैं, तो आप ये वैक्सीन लगा सकते हैं। मेरी राय शुरू से ये रही है कि ये काम वैक्सीन बनाने वाली कंपनी का होना चाहिए, सरकार का नहीं। सरकार का काम ये देखने का है कि वैक्सीन की प्रामाणिकता क्या है। हम अगर रेफरी या अंपायर हैं तो हमको खेल का हिस्सा नहीं होना चाहिए। सरकार को अलग से खड़ा दिखना चाहिए, ना कि प्रोसेस जो है वैक्सीनेशन के ट्रायल का उसको पुश करना। यही मेरे सोच में अंतर है और 2 जनवरी से जब से लॉन्च हुआ है तब से उसी पे हम लोग कायम हैं। सिंहदेव साहब, ये तो आपने बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दी है कि एक वैक्सीन जिसको आज प्रधानमंत्री ने लगाया, वो वैक्सीन छत्तीसगढ़ में अभी इस्तेमाल ही नहीं की जाएगी जब तक थर्ड फेज के ट्रायल का रिजल्ट नहीं आता। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। क्या आपको लगता है कि इसमें संघ यानी केंद्र सरकार और राज्य दोनों के बीच जो कोऑर्डिनेशन था वैक्सीनेशन के इस मामले में वो पूरा नहीं था? इसमें शुरू से हम लोगों ने अपनी राय व्यक्त की थी कि हमको कोविशील्ड ही भेजी जाए या कोई भी ऐसी वैक्सीन जिसके फेज 3 ट्रायल के बाद अनुमति मिल गई है, हम लोग उसको इस्तेमाल करना चाहेंगे। सरकार की तरफ से लोगों को किसी ट्रायल का हिस्सा बना के उसको यूज करना ये नैतिक प्रतीत नहीं हुआ था और प्रक्रिया को तोड़ने जैसा मेरे को लगता है। तो सरकार की तरफ से जो काम हो वो मान्य प्रक्रियाओं के तहत होना चाहिए। अगर ये दृष्टांत बना तो क्या अगली वैक्सीन भी बिना फेज 3 ट्रायल के हम अनुमति दे देंगे? कई वैक्सीन हैं जो बन रही हैं अभी, क्या उनको अनुमति दे देंगे? अभी अमेरिका ने जॉनसन एंड जॉनसन को सिंगल डोज वैक्सीन को अप्रूव कर दिया, तो क्या हम उसको
अलाउ यहाँ करेंगे कोई भी दूसरी वैक्सीन जो अभी फेज 3 ट्रायल पूरा नहीं की है, क्या हम उनको अनुमति दे देंगे? तो मेरे को लगता है ऐसा नहीं होना चाहिए। और वैक्सीन की कमी हो, ऐसी मारामारी हो कि वैक्सीन ही नहीं है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो हम मजबूरन हम इसको यूज करें, वो भी ऐसी स्थिति नहीं है। पर्याप्त संख्या में फेज 3 ट्रायल की हुई वैक्सीन उपलब्ध है। आपने कहा फेज 3 ट्रायल, आपके अनुमान के मुताबिक ये फेज 3 ट्रायल कब खत्म हो जाएगा और कब बिना पर्चा लिखे या सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके इंजेक्शन लगना शुरू हो जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए? मुझे आश्चर्य है अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि फेज 3 ट्रायल के लिए हम लोग को बताया गया था कि करीब 28,300 लोगों को पे फेज 3 ट्रायल करना था और उस समय तक 24,800 के आसपास हो चुके थे जब ये अनाउंस हुआ था। तो मात्र 2-3 हजार लोग तो बचे थे जिन पे फेज 3 ट्रायल होना था। उससे कई गुना ज्यादा लोगों ने शायद कोवैक्सीन लगा ली होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज लगाई, उसके पहले तो वो सारा डाटा कोलेक्ट करके और उस पर फिर हमको निर्णय ले लेना चाहिए, उसको पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। 42 दिन की बात जरूर हो सकती है कि आपने लगाया उसके 42 दिन, लेकिन अब तो सेकेंड शॉट हो चुके हैं, कई लोगों ने सेकेंड शॉट ले लिए। कई लोगों ने सेकंड शॉट ले लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं इस संबंध में आपका केंद्र सरकार से कोई पत्र व्यवहार हुआ हो, आपने हर्षवर्धन जी को लिखा हो या आपने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा हो? प्रधानमंत्री जी को तो नहीं, मैंने आदरणीय हर्षवर्धन जी को पत्र लिखा था और मैं विवादों से बचना चाहता हूं और मैं कभी भी खास करके कोरोना जैसी महामारी में कोई भी पार्टी की बात हो, इससे एकदम दूर रहना चाहता हूं। मैं नहीं विश्वास करता कि ये कोई दलगत मामला है। विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये राजनीति का मुद्दा कभी भी नहीं बन सकता, ना कभी भी किसी को बनाना चाहिए। तो मैंने जिनका बहुत आदर करता हूं, हर्षवर्धन जी का, उनको मैंने पत्र लिखा था कि छत्तीसगढ़ को स्टोरेज की समस्या ना आ जाए, कि हम वैक्सीन आती जाएगी, कोवैक्सीन हम उसको स्टोर करेंगे जब तक फेज 3 ट्रायल नहीं आ रहा है, तब तक हमको कोविशील्ड दी जाए। अभी तक कोविशील्ड आ रही है और मेरा तो आग्रह आपके माध्यम से भी यही रहेगा, एक जल्द से जल्द फेज 3 ट्रायल के पूरे डिटेल्स पब्लिश हो जाएं ताकि ये बात खत्म हो, और दूसरा तब तक के लिए कोविशील्ड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, ऐसा हम लोगों को विश्वास दिलाया गया है। तो कोविशील्ड का उपयोग तब तक छत्तीसगढ़ में होता रहे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया टीएस सिंहदेव साहब, आप हमसे जुड़े और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने साझा की कि कोवैक्सीन का इस्तेमाल फिलहाल छत्तीसगढ़ सरकार नहीं कर रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ है जो टीएस सिंहदेव साहब ने हमको दी है। कोवैक्सीन का जब तक तीसरा फेज का ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक टीएस सिंहदेव साहब का ये कहना है कि वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके राज्य में कोवैक्सीन का इस्तेमाल नहीं होगा। वापस अपने पैनल पर आता हूं, मेरे साथ मेरे दर्शक जुड़ेंगे, उनकी भी मैं राय लूंगा। और सबसे पहले मैं यहां पर चलूंगा गुरु प्रकाश पासवान जी के पास। गुरु प्रकाश पासवान जी, क्या कोई थोड़ी सी चूक रह गई जो टीएस सिंहदेव साहब समझा रहे थे? नहीं, देखिए दीपक जी, मैं उनकी बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, उनका काफ़ी लंबा चौड़ा अनुभव भी है, लेकिन ये सेलेक्टिवली बात करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। डीसीजीआई ने एक इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन कोवैक्सीन को दे के रखा हुआ है और डॉक्टर कृष्णा एल्ला, जो कि भारत बायोटेक के ओनर हैं, उन्होंने भी ये स्पष्ट किया है कि 1 से 2 हफ्ते में ये फेज 3 का भी मामला समाप्त हो जाएगा। लेकिन जानबूझ करके आत्मनिर्भर प्रोडक्ट जो कि हमारे देश में बना है, उस पर ऐसे प्रश्न चिन्ह करना उचित नहीं है। उसको हम लोगों को और इंकरेज करना चाहिए। जो आत्मनिर्भर भारत का नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, उससे जन जन को बल मिला है। लेकिन जानबूझ करके समस्या कांग्रेस के लोगों को इस बात से है, जिस देश में वीआईपी कल्चर संस्थागत हो गया था, जिस देश में लाल बत्ती को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समाप्त किया, वो अपने चांस के लिए वेट करते हैं कि भाई आयु के अनुसार जब मेरा समय आएगा, जब मेरा टाइम आएगा, तब मैं लगवाऊंगा। एक आम आदमी की तरह जाते हैं और लगवाते हैं। ये कांग्रेस के लोगों को पचती नहीं है, जो कि शुद्ध रूप से परिवारवाद और वंशवाद के पोषक हैं। उनको ये पच नहीं रहा कि भाई वीआईपी कल्चर समाप्त कैसे हो सकता है। निरंतर इस प्रकार के प्रैक्टिसेस को हम लोग को डिस्करेज करना चाहिए। और अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता की बात, हमारे यहाँ N95 मास्क 250 रुपये में मिलता था,
आज 15 रुपए में मिल रहा है। पीपी किट हमारे यहाँ नहीं बनता था, आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग। पूरे देश में ग्लोबल लेवल पे वैक्सीन मैत्री स्कीम के नाम से 200 से अधिक ऐसे देश हैं जहां पे भारत में बना हुआ वैक्सीन लोगों को लग रहा है। आज हेल्थ डिप्लोमेसी हो, एक नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की स्थिति जो है और मजबूत हो गई है। हम लोग विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहे हैं और कांग्रेस को यह बात पचती नहीं है। मुझे दुख इस बात से होता है। आप लोगों को स्वीकार करना चाहिए, संपूर्ण कालांश में, पूरे कोरोना के कालांश में, वो चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना हो, 80 करोड़ लोगों तक खाना पहुंचे, कोई भूखा ना सोए, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं, कोई भूखा ना सोए, यह सुनिश्चित किया गया था। देखिए, मुझे लगता है दीपक भाई कि सबसे ज्यादा अगर किसी की जीडीपी गिरी तो हिंदुस्तान था। बड़े देशों में सबसे ज्यादा हिंदुस्तान की गिरी है। विश्व गुरु तो बन ही रहे होंगे। अभी गुरु प्रकाश जी मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बहुत अच्छे वक्ता हैं ये, और बहुत मेरा इनको शुभकामनाएं हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, N95 मास्क में गुरु स्वामी जी 7 लेयर का मास्क होता है, जो WHO जिसको N95 कहता है। हिंदुस्तान में 2-3 कंपनियां हैं और उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो भी 250 रुपए नहीं आती है। N95 के नाम पर क्या क्या बिका है वो देश ने देखा है। दूसरी बात, पीपीई किट का घोटाला हुआ, सबसे पहले कहाँ हुआ? हिमाचल में। वेंटिलेटर का घोटाला सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? आपको याद होगा, अहमदाबाद में। पीएम केयर्स फंड का पता नहीं चला कहाँ से पैसा आया और कहाँ गया। टेस्टिंग किट शुरू में जो ऑर्डर गया वो वापस जाना पड़ा चाइना को, याद होगा। आपने बिहार का चुनाव हुआ, फ्री देंगे हम मेडिसिन, उसके बाद आज आप पलट गए। हेल्थ मिनिस्टर और देश के एक और दूसरे बड़े वरिष्ठ मंत्री एक लाला रामदेव की वैक्सीन का प्रचार करते हुए पकड़े गए थे, अभी याद है। अगर कोई दूसरा देश होता तो सबके ऊपर FIR होती और सब जेल के अंदर होते, लेकिन यहाँ कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता है। जहां तक बात है कि क्या, मैं थोड़ा सा छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ, गुरु प्रकाश जी को तो पता नहीं होगा वैसे, क्या मोदी जी ने भी आज वो एफिडेविट भरा था कि मैं अपने रिस्क पर वैक्सीन लगवा रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँ? क्या देश को बताएंगे मोदी जी? इस सवाल का उत्तर देंगे? सीधा सवाल पूछा है मैंने, क्या मोदी जी ने एफिडेविट भरा था आज? एफिडेविट पे साइन किए सर दीपक जी, और अगर मोदी जी ने नहीं किए, दीपक जी, देश की जनता से क्यों भरवाया जा रहा है? गुरु प्रसाद जी जवाब दे रहे। गुरु प्रसाद जी, उत्तर दीपक जी, दीजिए, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जवाब देना चाहूंगा। जी जी, हाँ, नहीं, मैंने बहुत ही ध्यानपूर्वक और गंभीरतापूर्वक कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता की बातों को सुना, और आप ये अज्यूम कर लेते कि सामने वाले को कुछ नहीं पता होगा। ये दिखाता है कि आपका अहंकार कितना अंतहीन हो गया है। हम लोगों को नहीं पता है, बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को नहीं पता है, हम सीखेंगे, हमारे मन में इच्छा है, लेकिन ऐसा है कि हर सवाल का उत्तर मैं आपका देने को तैयार हूँ। जनता में स्वीकार्यता, उसका मापदंड क्या होता है आलोक जी? जनता में स्वीकार, अब मैं बीच में नहीं, ये फिर से आप बीच में बोलते हैं, आप फिर से बीच में बोलते हैं, आपका अहंकार बोलता है, आपका अहंकार बोलता है, आप बोलने नहीं देते हैं ना। देखिए, मैं उम्र में छोटा हूं, मैं आपसे तेज चिल्ला सकता हूं, मैं उम्र में छोटा हूं, आपसे तेज चिल्ला सकता हूं। के पास जाना जरूरी है। अनुराग भदौरिया जी, मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं, क्या आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान पर कायम है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, और क्या आप इसे लगवाएंगे? एक लाइन में जवाब। देखिए, सबसे पहली बात है तो ये अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हिंदुस्तान विश्व गुरु बन गया है या बनने जा रहा है। बिल्कुल हम चाहते हैं हिंदुस्तान विश्व गुरु बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आप नहीं बना सकते। आपने जो हिंदुस्तान की हालत कर दी है, जो जीडीपी हिंदुस्तान की पहुंचा दी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते थे, माइनस पे लेके चले गए आप जहां रोजगार देने की बात करते थे, रोजगार ले लिया आपने लोगों का। तो आप वैक्सीन की बात जहां तक है, सवाल आपसे नहीं है, क्या ये वैक्सीन वैक्सीन का भी जवाब दे रहा हूँ। अनुराग भदौरिया, क्या ये बीजेपी की वैक्सीन है? मैं तो कहूंगा जैसे गुरु प्रकाश जी ने कहा, अपने उन्होंने खुद ही कबूल कर लिया कि 3rd स्टेज अभी 2-3 सप्ताह में पूरा हो जाएगा। जब बीजेपी खुद मानने को तैयार नहीं है कि 3rd स्टेज अभी उसका पूरा हुआ है, बीजेपी की तो वैक्सीन है क्या? कैसे मान लूं? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, आपके अध्यक्ष जी ने कहा था ये बीजेपी की वैक्सीन है, नहीं लगवाऊंगा। आपके हिसाब से बीजेपी की वैक्सीन है कि वैज्ञानिकों पे भरोसा करते हैं, देश के वैज्ञानिकों पे भरोसा करते हैं। पहले देश की गरीब जनता को, उत्तर प्रदेश की गरीब जनता को लग जाए, उत्तर प्रदेश गरीब किसानों को लग जाए, मजदूर को लग जाए, और यहाँ पे बेरोजगारों को लग जाए। सोशल मीडिया पर आप आना, मैं आपको एक्सक्लूसिव दर्शन कराऊंगा। जब आप एकालाप करते हैं तो आपके बारे में लोग क्या क्या कमेंट लिखते हैं। आप जब एकालाप करते हैं ना, मैं सबके साथ एक पार्टी रखूंगा और आलोक भाई को भी दिखाऊंगा
कि जब अनुराग भाई एकालाप करते हैं तो उनके बारे में क्या क्या कमेंट लिखे जाते हैं। मेरी तरफ से आप सबको पार्टी ड्यू रही, जिस दिन कोरोना वैक्सीनेशन पूरा हो जाएगा मेरी तरफ से आपको पार्टी हो जाएगी। लेकिन कोई बात नहीं, आज का दिन शुभ है, आज का दिन अच्छा है, क्योंकि वैक्सीनेशन के दूसरे दौर की शुरुआत हुई है। और हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि कोई भी छोटा मोटा कोई भी कंट्रोवर्सी हो, उससे देश आगे निकले, देश आगे बढ़े और फिर से एक नए पथ पर चल सके, जहां से हम कह सके कि हाँ, हमारा देश विश्व गुरु बनने वाला है।